हेलो एवरीवन। यहाँ पर मैं आलू के पराठे बना रही थी नाश्ते में, क्योंकि अब नए आलू आने लगे हैं तो उसके पराठे जो है ना, पराठा बहुत ही अच्छा बनता है आलू का। क्योंकि पुराना जो आलू हो जाता है ना, वो थोड़ा सा पता नहीं, वो पूरा पराठे से फट के बाहर बहने लगता है। इसलिए अब ठंडियाँ शुरू हो गई हैं तो नए आलू आने लगे हैं, तो अब ठंडियों में तो वैसे भी पराठा और पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा ही बनती हैं। मेरे घर में तो पराठा कुछ ज़्यादा ही बनता है, पूड़ी कम बनती हैं। जैसे आलू का पराठा हो गया, मेथी का पराठा हो गया, ऐसे मेरे घर में बनता है बहुत ज़्यादा, सिर्फ ठंडियों में, गर्मियों में नहीं। तो वही मैं बना रही थी। और मैं थोड़ा सा मसाला, पहले मैं सादा बनाती थी, फिर अभी मैं मसाले वाले बनाने लगी हूँ, क्योंकि अब मसाले वाले अच्छे लगने लगे हैं। क्योंकि पहले बचपन से ना मम्मी सादा ही बनाती थी, केवल आलू में नमक धनिया मिर्ची डालकर बनाती थी। वैसे ही खाया। फिर ससुराल में जब आए तो फिर यहाँ पर मसालेदार बनने लगा। वो खाते खाते फिर अब आदत पड़ गई। तो मसालेदार बच्चे भी पसंद करते हैं। बच्चों से मैंने पूछा था कि खाएंगे मसाला डाल के, तो उन्होंने बोला हाँ खाएंगे। तो फिर मैंने यही यहाँ पर धनिया जीरा ये सब को जो है उनमें भून लिया था गैस में, तवे पे डालकर, और इनको मैंने पीस कर आलू में मिला दिया था। और मैंने टमाटर की चटनी भी बनाई थी, जो कि मैं सिलबट्टे में ही बनाती हूँ। मुझे मिक्सर में पीसी हुई चटनी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए तो यही मैं अब आलू वगैरह छील छाल के पूरा उसका वो तैयार कर लूँगी, स्टफिंग। साथ में मैंने आटा जो है ना साइड पे लगा के रख दिया था, क्योंकि आलू का पराठा जब भी बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा नमक डालकर और लगा कर रख देना चाहिए 10 मिनट के लिए कम से कम। तो वो अच्छे से ना वो हो जाता है, फूल जाता है आटा। फिर उसकी जो पराठा बनता है ना, वो फिर बहुत ही अच्छा बनता है, क्योंकि वो आटा जो है ना बहुत सॉफ्ट हो जाता है। ये मैंने ऐसे पूड़ी जैसा बनाकर और उसमें भर कर मैं ऐसे ऐसे कर देती हूँ, फिर वो फटता नहीं है, मतलब आलू उसका बाहर नहीं आता है। ऐसे ही बेल कर मैंने पराठा तैयार कर लिया था। बच्चों के लिए मैंने मिर्ची नहीं डाली थी, क्योंकि बच्चे मेरे मिर्ची बिल्कुल नहीं खाते हैं। यही मैंने ऐसे बना लिया, और ये मेरा पराठा चला गया तवे के ऊपर। और इसको अच्छे से बढ़िया घर के बने हुए देसी घी में बनाकर गर्मा गर्म टमाटर चटनी के साथ खाओ। ठंडियों में बहुत मज़ा आती है। ठंडियों में यही होता है कि मतलब पराठा है, ये सब चीज़ें खाने में बहुत अच्छा लगता है। गर्मी में बिल्कुल मन नहीं करता खाने का। ये मेरा करारा सा पराठा तैयार हो गया है, और इसको हम खाएंगे टमाटर की चटनी के साथ। ये बन तैयार हो गई। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और सुबह की हर वीडियो की शुरुआत ये बीच में या बीच एंडिंग में आता हूँ। नाश्ता बना रही थी, और नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं क्या करी ना, मैंने काम वाम किया और फिर मैं छत में लग गई थी अपने छत की सफाई करने में, क्योंकि मुझे कल गेहूं धोने हैं। और छत बहुत ज़्यादा हमारी गंदी हो रखी है, क्योंकि हमारे घर में कुत्ते हैं, तो प्रॉब्लम आप समझ ही सकते हो। बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समझदार हो। तो वही सब मैं साफ़ करने में लग गई थी, और मैंने बाल में कंघी तक नहीं मारी है अपने। वैसे ही खाना खाया है, नहाया है, और चुपचाप लेट गई थी। और टाइसन ने इतना परेशान कर रहा है ना आजकल, ना दिन में रात में ऐसा कूं 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 इतना भौंकता रहता है कि सो नहीं पाती हूँ। ना मैं रात में सो पाती हूँ ना दिन में सो पाती हूँ। तो अभी मेरा किचन भी वैसा ही रखा हुआ है, और चाय मैंने चढ़ा दी है। हम पियेंगे चाय। और भैया चेरी को शायद पॉटी आई थी, मैंने कहा ले जाओ भैया बाहर। तो चेरी ने इसको कहा बदमाश लड़के, मैं नहीं जाती तेरे से। चेरी चेरी लौट कर आ गई है अंदर। भैया की बेइज्जती कर दी है उसने। ये देखो ये घूम रही है। अभी इसने टाइसन चला गया है ऊपर, तो इसने टाइसन का खाना खा लिया है। अगर मेरा चश्मा टूटता तो मैं तुमको कहाँ कहाँ तोड़ती, तुम्हें अंदाजा नहीं था, समझे ना? है अंदाजा ना? तो प्लीज मत खेला करो ऐसे। टाइसन का खाना इसने पूरा खा लिया है, और अब ये अपना खाना खाने के लिए बैठ गई है मैडम। और टाइसन का कटोरा पूरा सफ़ा चट कर दिया है इन्होंने। अभी मैं पीऊँगी चाय। चाय के बाद फिर स्टोर में थोड़े पड़े हुए हैं मेरे कपड़े जो सूख के आए हैं ऊपर से, तो उनको मुझे फोल्ड करके लगाना है। और भैया अब जाएगा पढ़ने, क्योंकि भैया की मैडम ने बोला है कि इसको फ़ोन बिल्कुल मत दीजिए, लेकिन फिर भी ये ले लेता है। इसको पढ़ना है। इनके 30 नवंबर से ना इनके एग्ज़ाम्स चालू हैं। क्या आप क्लोज अप करते हैं?
सो इनके 30 नवंबर से मतलब 30 नवंबर से इनके एग्ज़ाम्स ओरल चालू है और फिर मैं आपको मोबाइल को रिटर्न कंट्रोल कर सकता हूँ, चकना फिर रिटर्न होने हैं। तो अब इनको पढ़ाई में लगना है क्योंकि पूरी तैयारी करनी है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स है, अच्छे से होनी चाहिए इसलिए। सो मैं पी लेती हूँ चाय, फिर मिलती हूँ आपसे। सो ये बन गई है मेरी चाय, मैं पी लेती हूँ। और कहीं शादी है लगता है आज, क्योंकि डीजे बज रहा है और यहाँ मंदिर में भी आए थे पूजा वूजा करने, वगैरह ढोल बजा रहे थे। सो ऐसा हालत आजकल अभी बहुत चल रही है, शादियों का सीज़न चल रहा है, इसलिए अब ये शोर शराबा सुनाई देता रहेगा। ये फरवरी तक ऐसे ही सुनाई देता रहेगा जब तक कोविड नहीं आ जाएगा। फिर कोविड कहेगा कि आई अब कोविड की बारी सब सन्नाटा मच जाएगा। फिर देखो क्या होता है इस बार। सुनाई दे रहा है तीसरी लहर, तीसरी लहर ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। लोग प्रिकॉशंस भी नहीं लेते हैं, मतलब ज़रा सा वो हुआ नहीं कि लगा कि हल्का हो गया, मतलब ख़त्म तो हुआ नहीं, कम हो जाता है थोड़ा सा, तो लोग प्रिकॉशंस लेना बिल्कुल बंद कर देते हैं। किसकी? फिर टाइम फिर वो अपने आप फिर बढ़ना शुरू हो जाता है और वो फरवरी लास्ट से स्टार्ट हो जाता है। तो मैं पीती हूँ चाय। ये देखिए मेरे घर में छोटा बच्चा बचाओ, मम्मी की गोद में लेट के अभी करे मम्मी मम्मी बचाओ। भैया पता है जब छोटा था ना तो जैसे गोद में आ जाते, बच्चे आ भी जाते गोद में बैठो तो आ जाते। तो ये भैया जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा ना तो इसके पैर गोदी के बाहर चले जाते थे मेरे। तो हम कहते थे अब बड़े हो गए, अब गोदी में मत बैठो, तुम गोद में मत बैठो, बड़े हो गए हो। तो क्या करता था अपने पैर ऐसे सिकोड़ के गोद के अंदर रख लेता, कहते नहीं अभी मैं छोटा हूँ। अभी ये लेटे हुए हैं हमारी गोद में, कह रहे मैं छोटा बच्चा हूँ, गंदा बच्चा। आज मैंने भैया को रगड़ रगड़ के नहलाया एकदम ऐसे मांझ मांझ के तो भैया थोड़ा सा चमक रहा है। तो अभी हो गया है खाने का टाइम और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। पता नहीं क्यों काफ़ी दिनों से मैं सिर्फ सोना और खाना दिखा रही हूँ और कुछ भी नहीं दिखा रही हूँ। मैं काम करने लगती हूँ ना तो मैं वहाँ पे कैमरा लगाना भूल जाती हूँ, सो वो मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सच्ची में। अगर जिस वीडियो में मुझे वॉइस ओवर करना पड़ गया ना तो वो वीडियो मेरा 3-4 दिन तक पड़ा रहता है, उसको एडिट नहीं करती मैं। मोबाइल नहीं खुलेगा, बहुत हो गया फ़ोन चला लिया, अभी रख दो साइड में और चुपचाप जाओ यहाँ से। सो आज खाने में बनने जा रहा है तहरी। बच्चों की फरमाइश है कि बच्चे तहरी खाएंगे तो इसलिए वही मैं तैयारियाँ कर रही थी। सो मैंने क्या क्या निकाल कर रखा हुआ है वो दिखाती हूँ। ये काट लिए मैंने प्याज, बड़ी प्याज है एक, और ये है अदरक लहसुन और मिर्ची को मैंने उसमें जो अदरक कूटने वाला होता नहीं है, कूटने वाला, उसको उसी में डाल दे, उसी में कूट लिया है। ये है 2 है तेज पत्ते, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और है लौंग। सो इन सबको मैं डाल दूँगी। और ये आलू काट लिए हैं 2 ठो क्योंकि आलू के बिना बच्चे नहीं खाते हैं। और ये है चावल, चावल इतना ही था, ख़त्म हो गया है तो इतने का जितना बनेगा देखते हैं, वैसे बच जाता है फेंकना पड़ता है। सो ये मैंने चढ़ा दिया है कुकर और इसको गैस जला देती हूँ मैं। गैस ऑन कर दी है और इसको अभी मैं गर्म होने देती हूँ। और ये मैगी मसाला जो इसके अंदर जाएगा, जो ये लड़का लिए हुए है उसमें कुचुर पुचुर कर रहा है। और मैं खा रही थी गुड डे बिस्किट जो कि काफ़ी दिन से रखे हुए हैं खुले, तो मैंने कहा खा लूँ नहीं तो इनमें सीलन लग जाएगी। सो अब मैं बनाना शुरू करती हूँ, फटाफट से बना लूँ क्योंकि फिर इसको बनने में, गैस निकलने में टाइम लग जाएगा। और 8 बज चुका है तो, और आज मैं पता नहीं क्यों इतना उजड़ी चमन सी लग रही हूँ, मैंने कुछ भी बाल तक नहीं झाड़े अपने। सो शुरू करती हूँ मैं बनाना, फटाफट से बन जाए। ये हम लोग जला रहे हैं सांप। सांप मतलब वो बचपन में जो आते नहीं थे छुटाने के लिए, हम लोग को मिल जाते थे। तो सांप जलाया है, पूरा ही जल गया। 1 डिब्बी वाला सांप, वो जो 1-1 रुपए का मिलता था, अब महंगा मिलने लगा। ये निकला इससे एनाकोंडा। धुआं दिखाओ।
ये वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा ही कर रहा है। धुआं तो दिखाओ। बे यार इतना गंदा धुआं ऐसे, छी। इसलिए मुझे नहीं पसंद है। ये पूरा एक डिब्बा तो पूरा जला दिया कि अभी और भी सारी डिब्बियां रखी हैं। नहीं भाई ड्रैगन हूँ। अरे भाई इससे एनाकोंडा निकला है भाई, एकदम मस्त वाला। ये देखो भाई, हम प्रदूषण फैला रहे हैं। और प्रदूषण कितना हुआ है इससे, ये देखिए। और ये देखिए हमारा एनाकोंडा दिखाइए हमें कैसे रेडी हुआ है। हम इसे तोड़ दें? तोड़े? कार्बन डाइऑक्साइड फैला रहे हैं। देखो ऊपर देखो, यहाँ पे इस साइड। ये कुछ ऐसा एनाकोंडा रेडी हुआ है हमारा, जिससे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड फैलाते हैं। तोड़ दूं क्या इसे? तोड़ो। और ये 20 कितनी डिब्बियाँ थी, एक साथ जला दी सारी। इतना बड़ा कैसे बन गया? ये भैया कितने खुश हैं, इनके मन का काम हो गया है। तोड़ दो। क्या रहने दो। इस तरह हो गया। ये बनकर तैयार हो गई है मेरी गर्मा गर्म तहरी, और अब मैं जा रही हूँ उसको खाने। मैं ही नहीं खाऊंगी अकेले, 2 चम्मच है ना, भैया भी खाएगा साथ में, क्योंकि वो तहरी जो है मेरे साथ ही खाता है। और इसके साथ मैं लूँगी अचार, दही। हमारा खाना पीना हो गया है, टीवी भी हमने देख लिया है, बिग बॉस टाइम बर्बाद किया है बिग बॉस देख के अपना। और भैया हमारा लेट गया है, और अब हम भी जा रहे हैं लेटने और सोने। बेटू चेरी का बिस्तर बिछा रही है, क्योंकि चेरी ठंड पड़ने लगी, तो बेटू नहीं मतलब चेरी बिस्तर में सोती है। दोनों कुत्ते ठंडे में बिस्तर में ही सोते हैं। टाइसन के तो ब्लोअर लगाना पड़ता है, क्योंकि चेरी अंदर सोती है, टाइसन बाहर सोता है, तो उसके ब्लोअर लगाना पड़ता है ठंड की वजह से। सो अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे कर रही हूँ, और मिलती हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।